हेलो दोस्तों, कई जगहों पर बहुत समय बर्बाद होता है, लेकिन आज यह वीडियो देखें, उम्मीद है आपको फायदा होगा। गौतम बुद्ध की मजेदार कहानी बंदर बुद्धि परीक्षण। एक बार गौतम बुद्ध जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी उसे एक आम के पेड़ के नीचे कुछ बंदर बैठे दिखे। पेड़ पर बहुत सारे आम थे, लेकिन बंदर उन्हें तोड़ नहीं सके क्योंकि आम बहुत ऊंचे थे। बंदरों की दुर्दशा देखकर बुद्ध ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने बंदरों से कहा, क्या आप आम तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हैं? दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बंदरों ने खुशी से कहा, हाँ, हम मदद करेंगे। तब बुद्ध ने बंदरों से कहा, तुम सब मिलकर पेड़ की शाखाओं को धक्का दो। सभी बंदर एक साथ पेड़ की शाखाओं को धक्का देने लगे। उनके झटके से पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और जैसे ही डाल हिलती, आम गिरने लगते। आम गिरते ही बंदर उन्हें उठाकर खाने लगे। आम खाने के बाद बंदरों ने बुद्ध को धन्यवाद दिया। 2. विद्यार्थियों की परीक्षा। एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक बीज लिया और बोले, यह बीज कैसा है? शिष्यों ने कहा, यह एक छोटा सा बीज है। बुद्ध ने कहा, क्या यह बढ़ सकता है? शिष्यों ने कहा, हाँ, यह बढ़ सकता है। बुद्ध ने कहा, क्या यह एक बड़ा पेड़ बन सकता है? शिष्यों ने कहा, हाँ, यह एक महान वृक्ष बन सकता है। बुद्ध ने कहा, तो इस छोटे से बीज के भीतर एक महान वृक्ष की क्षमता छिपी हुई है। शिष्यों ने कहा, हाँ, छिपा हुआ। बुद्ध ने कहा, उसी तरह बुद्धत्व की क्षमता आपके भीतर छिपी हुई है, आपको बस उस क्षमता को विकसित करना है। 3. हाथी और व्हेल। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, हाथी और व्हेल के बीच कौन अधिक मजबूत है? बुद्ध ने कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप उनकी तुलना कहां करते हैं। यदि आप उनकी तुलना जमीन पर करते हैं तो हाथी अधिक मजबूत होता है, क्योंकि हाथी जमीन पर आसानी से चल सकता है। लेकिन यदि आप उनकी तुलना पानी में करते हैं तो व्हेल अधिक मजबूत होती है, क्योंकि व्हेल पानी में आसानी से चल सकता है। बुद्ध का उत्तर सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ। गौतम बुद्ध की एक और रोचक कहानी। एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत लालची था और छोटा भाई बहुत ईमानदार था। एक दिन बड़ा भाई नारियल बेचने बाजार गया। जाते समय उसने छोटे भाई से कहा, तुम घर में ध्यान से बैठना, दरवाजा मत खोलना। छोटा भाई घर पर ही रहता था। थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजे की दरार से उसने एक आदमी को बाहर खड़ा देखा। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, दरवाजा खोलो। छोटे भाई ने सोचा, बड़ा भाई बाजार में नारियल बेचने गया है, तो बाहर कौन है? वह दरवाजा खोलने से डर रहा था। उस आदमी ने फिर कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, दरवाजा खोलो। यदि तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई ने कहा, बताओ तुम्हारे मन में क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरे सिर पर नारियल है। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, फिर तुम दरवाजे के नीचे बने छेद से एक नारियल फेंक देना। आदमी ने नारियल फेंका। छोटे भाई ने नारियल लेकर कहा, तुम सचमुच मेरे बड़े भाई हो। इसके साथ ही उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजा खुलते ही वह आदमी कमरे में घुस गया और छोटे भाई को धक्का दे दिया। फिर घर का सारा कीमती सामान लूट लिया गया। कुछ देर बाद बड़ा भाई बाजार से वापस आया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त है। छोटा भाई रो रहा है। बड़े भाई ने पूछा, क्या हुआ? तब छोटे भाई ने सारी घटना बताई। बड़े भाई ने कहा, तुम मूर्ख हो। दरवाजे पर नारियल फेंकने के बाद भी तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं वास्तव में नारियल बेचने के लिए बाजार नहीं गया था। छोटे भाई ने कहा, लेकिन तुम बाजार में नारियल बेचते हो। बड़े भाई ने कहा, रुको, मूर्खों की तरह बात मत करो। आइज कहानी की सीख। लालच में आकर दूसरों की बातों पर भरोसा न करें। याद रखें, सृष्टिकर्ता धर्मी से प्रेम करता है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मुझे आशा है कि यह आपके जीवन में बेहतर होगा। मेरे साथ रहो और अगले नए वीडियो में मिलते हैं।